Hi guys, here we'll be seeing how to approach a case of the pellagra like dermatosis. तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है द 3Ds क्लासिकल 3Ds ऑफ पेलेग्रा दैट इज डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया एंड उसके साथ क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है देन इट इज़ प्रोबेबली B3 डेफिशिएंसी. ठीक है, 3Ds के अलावा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कंजम्पशन ऑफ आइसोनिया एसिड या फिर जैनथ्यूरेनिक एसिडोरिया जैसा दिया हुआ है कुछ, या फिर ट्रिप्टोफैन लो टेस्ट आपका दिया हुआ है, देन इट इज़ B6 पेलेग्रा. उसके अलावा 3D के अलावा इफ़ देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिडोरिया जिसमें सारे होंगे एक्सेप्ट ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, ठीक है, एंड देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेरिबेलार एटैक्सिया, देन इट इज़ अ केस ऑफ हार्टनर्स डिजीज. हार्टनर्स डिजीज में देर इज़ SLC6A19 ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव इन द किडनी एंड इंटेस्टाइन. अब यहाँ पे एक चीज़ साइमल्टेनियसली हमने याद रख लेनी है कि आपका एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका में SLC39A4 जो है वो आपका डेफिशिएंट होता है. यहाँ पे आपका 19 है, यहाँ पे आपका 39 है. उसके अलावा अगर 3D के अलावा देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ फ्लशिंग, डायरिया, वीजिंग या हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, देन इट इज़ कार्सिनॉइड सिंड्रोम. तो कार्सिनॉइड में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ट्रिप्टोफान जो है उससे सेरोटोनिन और मेलेटोनिन का प्रोडक्शन होता है, एंड इन केस ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम ट्रिप्टोफान से देर इज़ अ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, एंड दैट इज़ वाई जो ट्रिप्टोफान है उसकी डेफिशिएंसी होना चालू हो जाती है. एंड वी नो दैट ट्रिप्टोफान इज़ द सोर्स ऑफ नियासिन. तो बिकॉज देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन दैट अकर्स, एंड बिकॉज ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी देर इज़ पेलेग्रा लाइक फीचर्स दैट विल अकर. दिस फ्लो चार्ट will help you to remember the pellagra like dermatosis.